जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको जो भक्त चरित्र सुनाने जा रही हूँ वो है श्री भुवन सिंह जी का। कैसे उन भगवान की उन पर कृपा हुई है, कैसे एक सैनिक भगवान की कृपा का पात्र बना है, कैसे उसका जीवन बदला है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े सूरवीर, साहसी और युद्ध कला में बहुत ही होशियार थे। इसके साथ ही वे श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। श्रीनाथ जी के परम भक्त थे। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी सामंत थे, सभी सिपाही थे। कई पशुओं का शिकार भी किया गया, पर भुवन सिंह के द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोआ। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी। उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगाया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा को बड़ा अंदर से मन विचलित हो रहा था, खराब हो रहा था कि मैं उसको पकड़ नहीं पाया, मार नहीं पाया। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह चौहान को संकेत दिया कि जाओ और उस हिरनी को लेकर आओ। अब तो महाराज की आज्ञा थी। सूरवीरता का गर्व रखने वाले भुवन सिंह चल दिए। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए, परंतु उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती तलवार से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी के पलक झपकते ही 2 टुकड़े कर डाले। पर उनके नेत्रों की, हिरणी के जो नेत्र थे ना, उसकी जो करुण पुकार, जैसे उनको प्रेम से देख रही थी, उस समय दया की भीख मांग रही हो जैसे एक माँ, उसने भुवन सिंह का जीवन ही बदल दिया। उनका हृदय बिध गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने गर्भ में अपने बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मर गया। उस हिरणी के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, वो बच्चा भी उसके साथ मर गया। भुवन सिंह का मन बहुत व्यथित हुआ, बहुत ज़्यादा करुणा से भर गए और गिलानी से भरे हुए थे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये एक माँ को उसके बच्चे के साथ मार डाला। उन्हें धिक्कार उठा उनका मन। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर दिया। कौन सी सूरवीरता दिखाई तूने? क्या तेरी ये भगवत भक्ति है? जीव घाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से भरे हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने रो रो कर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी है, श्रीनाथ जी से, कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। उसी समय उन्होंने अपनी तलवार का त्याग कर दिया कि मैं इसके बाद तलवार नहीं उठाऊंगा, इस तलवार का अब मैं उपयोग नहीं करूंगा। उसके बदले उन्होंने लकड़ी की बनी हुई तलवार अपने म्यान में रख ली। किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता नहीं लगने दिया, और लकड़ी की बनी हुई तलवार, काष्ठ की तलवार, जिसको कि दार की तलवार बोलते हैं, उन्होंने अपनी म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह की हृदय की बात का पता नहीं था। वे उनको और अधिक सम्मान देने लगे कि इन्होंने मेरे कहे अनुसार एक हिरणी का वध किया, कितने सूरवीर हैं, और उन्हें पुरस्कृत किया। पर भक्त तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सिपाही था दरबार में। उसने पता लगा लिया किसी तरीके से कि भुवन सिंह काष्ठ की बनी हुई तलवार म्यान में रखते हैं। उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया। उन्होंने महाराणा से चुगली कर दी। अब दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, यह तो असंभव था। इतना शौर्यवान सिपाही अगर लकड़ी की तलवार रखेगा अपनी म्यान में, तो ये तो बहुत अचंभा करने वाली बात है। महाराणा को विश्वास ही नहीं हो रहा था और उनको पूछने में भी संकोच हो रहा था भुवन सिंह से, क्योंकि वो उनका बहुत विश्वास पात्र सेवक था। परंतु बार बार राणा के कानों में जब ये बार बार चुगली आती रही तो वे भ्रमित हो गए। उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन कहा कि चलो आज सब वन में चलते हैं, वहाँ पर वन भोज करेंगे, वन में बैठ के ही भोजन करेंगे। उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, जैसे उन्होंने पहले से ही सोच रखा था,
चलो आज सभी सामंत अपनी अपनी तलवार बाहर निकालो, मैं देखना चाहता हूँ किसकी तलवार कितनी चमकती है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद बारी बारी से सभी ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली हैं और दिखाते जा रहे हैं। अब बारी आई भुवन सिंह की। वो तो बड़े धर्म संकट में थे, सभी के नेत्र अब उनके ऊपर ही लगे हुए थे। उन्होंने कहना चाहा कि मेरी तलवार तो दार की है, काष्ठ की है, पर भगवत कृपा से उनके मुख से निकल उठा कि मेरी तलवार तो सार की है, अर्थात असली लोह की है। जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार खींच के निकाली है अपनी म्यान से, तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे के फटे रह गए। यह सचमुच तलवार सार की थी। ये तो लोहे की बनी हुई तलवार थी, और वही सबसे ज़्यादा भी चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध रही है। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ाने की बात कही। राणा ने कहा भुवन सिंह से कि तुम्हारे बारे में मेरे से बहुत लोगों ने चुगली की, और उसमें से एक ये दरबारी जो इधर मौजूद है, उसने बहुत तुम्हारे बारे में गलत गलत बोला। तुम इसको अभी इसका सिर उड़ा दो। भुवन सिंह ने जब इस बात सुनी तो इस सारे घटनाक्रम से श्रीनाथ जी के अयोध्या की कृपा का दर्शन किया। उन भुवन सिंह को जैसे लगा कि आज शायद भगवान श्रीनाथ जी कोई लीला कर रहे हैं और चाहते हैं कि आज मैं सबके सामने अपनी व्यथा रख दूं। मेरी लाज भी रख ली भगवान ने, और अब चाहते हैं कि मैं सब अपने मुख से बोलूं राजा के सामने। उन्होंने अपराधी सामंत के लिए राजा से प्राण दान की याचना करी और कहा, राजा साहब, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के बाद मैंने दार की ही तलवार धारण करी, काष्ठ की ही तलवार धारण करी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग चौंक गए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत प्राप्ति में कोई विघ्न पहुँचे। आवश्यकता होने पर मैं स्वयं आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी संसार से उद्धार हो। आप तो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ के दरबारी बनने योग्य हैं, मेरे दरबार के दरबारी बनने के लिए नहीं है। आज से मैं आपको 2 लाख जागीर देना चाहता हूँ और 4 लाख वार्षिक आय। भुवन सिंह ने साफ मना कर दिया, महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं मोह माया से अब दूर रहना चाहता हूँ। भुवन सिंह ने निवेदन किया, हे, मैं शिकार छोड़कर जैसे भगवान की प्राप्ति में लगाऊं, आप भी शिकार छोड़ दीजिए, ये व्यसन छोड़ दीजिए। निर्जीव प्राणियों का, सबका, जो कुछ कह नहीं पाते उनका वध मत कीजिए। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार करी और जिसे अनंत ब्रह्मांड के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई, उसे सांसारिक संपत्ति से क्या चाहिए। भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती रही और अंत समय में उनको श्री भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे, तेरे दर पे दौड़े आएंगे। राधे राधे। आपको ये भक्त चरित हृदय स्पर्शी लगाओ, आपके मन तक मेरी बात पहुंची हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।